अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज की मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ़ करवाऊं, आपसे वही दरख्वास्त कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को प्रेस करना न भूलिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप हमारे इंटरव्यूज़ देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ खेलों की दुनिया से है और खेल है स्क्वाश का। पूरे ख़ानदान ने स्क्वाश खेली। कमर ज़मान उनके बड़े भाई थे जिन्होंने ब्रिटिश ओपन चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया, फिर लातादार टूर्नामेंट जीते और एक तवील अरसे तक दुनिया स्क्वाश में वो नंबर 2 की पोजीशन पर रहे। उसके बाद उनके भाई शम्स ज़मान भी स्क्वाश खेले, पाकिस्तान की कौमी सतह पे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और ये सिलसिला आगे बढ़ा तो फ़ख्र ज़मान स्क्वाश के खिलाड़ी बने, चैम्पियन बने। उनके बाद फिर कर्नल आसिफ ज़मान जो कि आजकल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी स्क्वाश में कामयाबियां हासिल की और आज इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उमर ज़मान हमारे दरमियान मौजूद हैं। और उमर ज़मान का तारुफ़ मुख्तसर ये कि इन्होंने बहुत से बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी शिरकत की, कौमी सतह के मुकाबलों में कामयाबियाँ हासिल की और आजकल हमारे बिरादर मुल्क कतर में कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, स्क्वाश के कोच हैं। अब खुद खेल तो नहीं रहे लेकिन कई खिलाड़ी इन्होंने कतर के लिए तैयार किए जिन्होंने बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल की। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आज आप कसौटी डिजिटल के मेहमान बने और जैसा कि मैं आपके ख़ानदान के बारे में बता रहा था, सभी स्क्वाश खेले और ताल्लुक़ नवाकली से। तो क्या आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान छोड़ के आप कतर चले गए और कतर में स्क्वाश के खिलाड़ी तैयार करना शुरू कर दिए? अमजद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया कसौटी में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक लेवल तक मैं जो है वो नेशनल लेवल पे खेला, उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल को ज्वाइन किया। उस टाइम जिस टाइम मैं खेल रहा था तो स्पॉन्सरशिप की जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके मेरे लिए एक ऑफ़र आई थी कतर से, क्योंकि मैं अक्सर बाहर खेलने के लिए जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑफ़र दी कतर से कि जी आप एज़ ए नेशनल कोच आप हमारे पास कतर आएँ। तो मैंने आके बड़े भाई कमर से उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा देखें आपका फ्यूचर है, आप इस पर अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मुझे जो है वो चला जाना चाहिए। तो 1996 में मैं जो है वो पाकिस्तान से कतर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं खेलता था मैंने वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया। हम लोगों ने स्कूल से बच्चों को जो है ना पिकअप किया, छोटे बच्चों को ग्रास रूट से, और आज जिस लेवल पे हम कतर की स्क्वाश टीम है, अब्दुल्ला तमीमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 25 पे खेल रहा है। तो ये सारी एफ़र्ट्स जो हमने वहाँ पर की वो आज जो है उसका सिला हमको जो है ना वो इस सूरत में मिला है। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आपका तैयार करदा खिलाड़ी जो है वो आलमी रैंकिंग में 25वें नंबर पर आ गया। लेकिन दुख की बात तो ये है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी हमें अगली रैंकिंग में नज़र नहीं आता। अमजद भाई इस बात पे मैं काफ़ी अरसे से जो है ना वो कमर भाई से भी मेरी डिस्कशन होती रही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सीनियर्स हैं या उनके आप ये कह लें कि जी हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने कभी सीनियर प्लेयर्स की खिदमत नहीं हासिल की। हो सकता था कि मतलब अगर वो मुझे यहाँ पर ऑफ़र करते तो वाई नॉट, मैं मेरा मुल्क है तो मैं अपने मुल्क के लिए एनी टाइम जो है ना वो यहाँ पर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ, या कर सकता था उस टाइम भी। ऐसे आप देख लें कि जितने जो सीनियर प्लेयर्स थे जो खेलने वाले थे वो आस्ते आस्ते कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कुवैत चला गया। तो ये हम आप कह लें कि जी हमारी बदकिस्मती है कि जो एक्सपर्टी थी वो सारी बाहर चली गई। और आज आप देख लें अमेरिकन टीम को देख लें वो अच्छी खेल रही है, कुवैत की टीम को देख लें वो अच्छा खेल रहे हैं, कतरी प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, मिस्री प्लेयर देखें ना इजिप्शियन अच्छा खेल रहे हैं, बहुत आगे चले गए वो जी। तो यहाँ पर जो है ना वो हम पीछे रह गए। इन लोगों को सीरियसली इसके ऊपर नोट लेना होगा
और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कतर में आम तौर पे ज़्यादातर तो शायकीन फ़ुटबॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या स्क्वाश खेल को भी पसंद किया जाता है? जिस टाइम मैं कतर गया था तो जी उस टाइम तो स्क्वाश को कोई जानता भी नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ़ुटबॉल के लोग दीवाने थे और अभी भी वैसे ही क्रेज़ है फ़ुटबॉल के लिए। तो होता यह था कि जो हमारे पास बच्चे स्क्वाश के लिए आते थे तो वो कुछ अर्सा खेलते थे और वो हमसे भाग जाते थे। तो इसके ऊपर हमने बड़ा हमने बैठ के जो है ना वो सोचा कि ये क्या हो रहा है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि टिडिशियस गेम है, इंडिविजुअल है, मेहनत की ज़रूरत होती है इसमें। तो हमने ये डिसाइड किया कि इनको पहले आधा घंटा हम कोर्ट में फ़ुटबॉल खिलाएंगे। तो हमने इस तरीके से जो है वो बच्चों को मैनेज किया। तो जब हम बच्चों को लेके आते थे तो हम उनको कोर्ट के अंदर जो है ना वो एक वॉल की साइड पे, दूसरी बैक वॉल की साइड पे हम रैकेट रख देते थे। हम बोलते थे कि जी शॉट फुटबॉल। तो हम उनको आधा घंटा तकरीबन जो है ना वो फ़ुटबॉल खिलाते थे और फिर हम उनको लालच देते थे कि जी हम इसके बाद थोड़ी सी स्क्वाश की ट्रेनिंग करेंगे। तो जब वो 3-4 महीने कंटिन्यूसली इसी रूटीन में हमारे साथ खेलते थे तो वो उनका शौक़ डेवलप हो जाता था। फ़ुटबॉल के साथ तो वो था ही, लेकिन स्क्वाश के साथ भी जो है ना वो उनकी एफिलिएशन जो है ना वो बढ़ जाती थी। तो इस तरह हमने बच्चों को जो है ना मैनेज किया है। आपने अच्छी बात बताई कि पहले कोर्ट में फुटबॉल खेलते थे, अब हम क्या करें, पाकिस्तान में क्या क्रिकेट खेलना शुरू कर दें स्क्वाश कोर्ट्स में, शायद तभी एक ये खेल जो है दोबारा से जगह पकड़े और दोबारा से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इस तरफ राग़िब हों। क्योंकि आजकल हमारे खिलाड़ी भी तो, उनमें भी तो वो जज्बा नहीं रहा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले आप लोगों में हुआ करता था, कमर में होता था, बाकी हमारे जानशेर जहांगीर खान में हुआ करता था। ये भी तो एक कमी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आजकल जो ट्रेंड देखा है यहाँ पर, क्रिकेट का शौक़ तो है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरी कमर भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने ग्रास रूट पर जो है वो स्कूलों से बच्चों को बुलाना शुरू किया है। तो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में लास्ट वीक में पाकिस्तान पेशावर स्पोर्ट बोर्ड में उन्होंने बच्चों को 150-200 बच्चों को इनवाइट किया था। मैंने यही बताया कि मैंने कहा कमर भाई ये जो स्टेप आप लोगों ने उठाया इस टाइम, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था कि जी आप बाहर से स्कूलों से बच्चों को लेके आएँ, उनको दिखाएं, इस गेम के बारे में बताएं। जैसे जितना क्रिकेट पॉपुलर है वैसे स्क्वाश पॉपुलर नहीं है। अब देख लें जी, गली कूचों में हर बच्चा जो है ना वो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होता है। आपको स्क्वाश वैसे अवेलेबल नहीं है। स्क्वाश आपको स्पेशली आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा, फिर उसका इक्विपमेंट जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से जो है ना वो आम बच्चे जो है ना वो स्क्वाश की तरफ नहीं आते। आपने यही देखा होगा कि जी फैमिलीज़ ही चल रही हैं। कमर भाई का देख लें जी, हमारा सारा ख़ानदान जो है ना वो स्क्वाश की तरफ है, या जानशेर का देख लें जी, उनका सारा ख़ानदान स्क्वाश की तरफ है। तो इस चीज़ को हमको जो है ना वो मीडिया के थ्रू हमको इसको पॉपुलर करना होगा ताकि हम बाहर से बच्चों को अट्रैक्ट करें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक गैप है स्क्वाश की फील्ड में, जिसको हमने पुर करना है। मुझे याद आया, आपने कमर का नाम भी लिया, और कमर जब ब्रिटिश ओपन चैम्पियन बने तो उन्होंने जिस रैकेट से चैम्पियनशिप जीती, और मैंने जब दौरा किया आपके घर का, ख़ास तौर पर जब मैं कतर में था, तो मुझे याद है कि आपके घर में वो रैकेट लगा, अभी भी लगा हुआ है वो रैकेट के? जी क्योंकि वो रैकेट मैंने कमर भाई से ले लिया था, तो वो रैकेट मैंने अपने जहाँ मेरी ट्रॉफ़ीज़ लगी हुई हैं तो मैंने उसको फ्रेम किया हुआ है। तो मैंने आपको दिखाया भी था वो रैकेट। जस्ट मैं उसमें एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि वो कमर भाई के उसमें ऑटोग्राफ नहीं है। तो वो रैकेट मैं अपने साथ लेके आया हूँ ताकि मैं वो कमर भाई से उसके ऑटोग्राफ लेके इसको दोबारा से अपने फ्रेम में जो है ना उसको बना रखूँ। तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे पास जो है वो कमर भाई की एक तोहफे के तौर पे है। उमर, आपके बच्चे भी क्या स्क्वाश खेलते हैं? जी मेरा बड़ा बेटा जो है वो स्पायर एकेडमी में कोच है। उससे पहले जो है वो अंडर 19 चैम्पियन रह चुका है, उमर ज़मान। उसके बाद मेरा जो दूसरे नंबर का बेटा है वलीद ज़मान, रिसेंटली ही इज़ अंडर 19 चैम्पियन कतर। उससे छोटा वाला बेटा जो है वो इज़ 15, सो ही इज़ अंडर 15 नेशनल चैम्पियन इन कतर। तो मेरे बच्चे भी सारे स्पोर्ट्स ही की तरफ